नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री श्याम बाबा चुलकाना धाम की। दोस्तों, अगर आप पानीपत या गोहाना की तरफ से आते हो, तो इसराना से आप चुलकाना धाम जा सकते हो और आप अगर नेशनल हाईवे 44 से आते हो, तो आप समालखा से चुलकाना धाम जा सकते हो, जो बाबा की नगरी है, जहाँ पर एक बार जाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है क्योंकि वो हारे के सहारे हैं, 3 बाणधारी हैं, सब पर कृपा बरसाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं बाबा की नगरी में और ये उनका मुख्य द्वार है, जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हो। 2 मुख्य द्वार उनके माने गए हैं। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये माना जाता है कि जब महाभारत काल में वीर योद्धा बर्बरीक जो घटोत्कच के पुत्र थे और नाग कन्या माता अहिल्यावती के पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा हारने वाले के पक्ष में लड़ना और उन्हें युद्ध कौशल भी सिखाया था। ये भी माना जाता है कि बर्बरीक शिव के अवतार थे। बर्बरीक को एक लोक चरित्र के रूप में भी जाना जाता है। वे महाभारत में स्पष्ट रूप से नहीं आते हैं, किंतु कुछ कथाओं के अनुसार वे पूर्व जन्म में यक्ष थे और उन्होंने मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए थे। इन 3 बाणों से वो तीनों लोकों को जीत सकते थे। लेकिन इसके साथ में इन अभेद बाणों को देने के साथ में भगवान शिव ने उनसे कहा था कि हमेशा हारने वाले के पक्ष में साथ देना। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक जब युद्ध में भाग लेने के लिए गए, वो जानते थे कि ये कौरव हार रहे हैं और हारने के जो बर्बरीक को वरदान मिला है वो ये मिला है कि वो हारने वाले का साथ देंगे, कहीं ये कौरवों का साथ ना दें। इसलिए उन्होंने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उनका शीश दान मांग लिया। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का शीश मांगा था और उन्होंने खुशी-खुशी अपना शीश दान दे दिया था। और जो खाटू श्याम जहाँ पे आप खाटू श्याम जाते हैं राजस्थान में, वहाँ पे ये माना जाता है कि उनका शीश रखा हुआ है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा भी ली थी जहाँ पे वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि अपने 3 बाणों से इनके पत्ते छेद कर दिखाओ। ये कहा जाता है कि उन्होंने 3 बाण चलाए तो पीपल के हर एक पत्ते में छेद हो गया था। तो चुलकाना धाम जो जहाँ पे बड़ी संख्या में भीड़ होती है, देखिए किस तरह से लोग आए हुए हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए छोटे-छोटे बच्चे भी कंधों पर बैठे हुए हैं और उनका निशान लेकर के गुलाब का फूल, इत्र, जो भी जिसकी श्रद्धा होती है, बाबा के द्वार पे पहुँचता है। आप दर्शन कर सकते हैं, सामने से श्याम बाबा के दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप बड़े आराम से एकादशी के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन व्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि आपको परेशानी नहीं होगी। बाबा के दर्शन करें और बोलिए हारे के सहारे की जय, 3 बाण धारी की जय। दर्शन कर कर के आराम से लोग निकल जाते हैं। हमने भी दर्शन किए। ये देखिए आपको धूप ना लगे इसके लिए भी व्यवस्था की गई है, चाहे बारिश आए, धूप लगे, हरियाली पूर्ण रूप से चारों ओर फैली हुई है। जो परिसर है बहुत हरा-भरा है। शुरुआती दिनों में यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, तो जो श्याम समिति है यहाँ की, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है और बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। ये सब भगवान की कृपा है। जो भी सच्चे मन से भगवान के दर पे आता है, तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, यही वो पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अपने 3 बाणों से उन्होंने इसके हर एक पत्ते में छेद कर दिया था। लोग यहाँ पे आते हैं और नाला बाँधते हैं और अपने मन की जो इच्छा है, मनोकामना है, उसको बाबा श्याम के चरणों में रखते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। आप देख सकते हो उनके जो पीपल का पेड़, उसके तने पे बहुत सारे नाले बंधे हुए हैं। यहाँ पर आने मात्र से ही आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप खुद महसूस करेंगे। देखिए इस तरफ भी कितनी लंबी कतार लगी हुई है। लोग दर्शन, ये दूसरा द्वार है। आप पीछे की तरफ देख सकते हो। ये कुरुक्षेत्र की भूमि ही मानी जाती है क्योंकि हरियाणा में महाभारत का युद्ध हुआ था, जो 18 दिन चला था और
जिस तरह से खाटू श्याम में लोगों की अपार श्रद्धा है, बड़ी संख्या में देश-विदेश से लोग वहाँ आते हैं। इसी प्रकार चुलकाना धाम में भी बड़ी संख्या में लोग बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा श्याम आप सब पर कृपा बनाए रखें। ये आंगन है जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। बोलिए जय श्री श्याम की जय।